उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हाल ही में वाराणसी पहुंचे थे। वहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान राजभर ने एक ऐसा बयान दिया जो अब सुर्खियों में छाया हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा होती रहती है। इस सवाल पर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राजभर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। अमित शाह ने उनसे कहा, आप इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप हमारी पार्टी बीजेपी में होते तो हम आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन राजभर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। हमारी पार्टी में आप जैसा मेहनती नेता नहीं। राजभर ने आगे बताया कि अमित शाह ने उनकी मेहनत की तारीफ करते हुए कहा था कि बीजेपी में उनके जैसा मेहनत करने वाला नेता नहीं है। शाह ने उनसे बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन राजभर ने अपनी पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अपनी पार्टी को मजबूत करना है। यूपी और बिहार में विस्तार की योजना। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के भविष्य के प्लान भी साझा किए। उन्होंने बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और बिहार के 32 जिलों में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए काम कर रही है। राजभर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर यूपी में 2027 और बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अखिलेश और निषाद की नाराजगी पर भी बोले। बातचीत के दौरान राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयानों और एनडीए में संजय निषाद की नाराजगी पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने इन मुद्दों पर खुलकर बात की और सियासी गलियारों में नई चर्चा को हवा दी। राजभर के इस बयान ने यूपी और बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार क्यों किया? इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन लेखों में ओम प्रकाश राजभर के बयानों और गतिविधियों का उल्लेख है जो बीजेपी के साथ उनके संबंधों को दर्शाते हैं। ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और क्या आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? यह सवाल आज हर भारतीय के दिल और दिमाग में घूम रहा है। देश की सियासत में अगला बड़ा चेहरा कौन होगा, इसे जानने की उत्सुकता हर किसी में है। चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, मन में जरूर उठता होगा कि 2029 में जब अगला आम चुनाव होगा, तब भारत की कमान किसके हाथों में होगी? यूपी यूकेलिव का सर्वे। हाल ही में यूपी यूकेलिव ने एक ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें लोगों से पूछा गया कि वे नरेंद्र मोदी के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं और सियासी गलियारों में तहलका मचा रहे हैं। आइए इन नतीजों पर एक नजर डालते हैं। सर्वे में शामिल लोगों ने अपनी पसंद बिल्कुल साफ कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। उन्हें 84% लोगों का समर्थन हासिल हुआ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 12% वोट मिले, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 4% लोगों ने अपना समर्थन दिया। इन आंकड़ों से साफ है कि योगी आदित्यनाथ को लोग अगले पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इन नतीजों का क्या मतलब? यह सर्वे न सिर्फ लोगों की पसंद को सामने लाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनके कड़े फैसलों ने उन्हें इस रेस में सबसे आगे रखा है। वहीं अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं का भी अपना अलग रुतबा है। लेकिन क्या ये नतीजे भविष्य की सियासत का सही इशारा है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? यह सर्वे भले ही लोगों की राय को दर्शाता हो, लेकिन सियासत में कुछ भी पक्का नहीं होता। आप क्या सोचते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या नितिन गडकरी में से कोई अगला पीएम बनेगा या फिर कोई और चेहरा सामने आएगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं।